दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों हैं? जैसे जेफ बेजोस या मार्क जकरबर्ग। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो सारी उम्र गरीबी की लाइफ जीते हैं। हम सबके अंदर एक खजाना मौजूद है जिसका नाम है सबकॉन्शियस ब्रेन। जब किसी को एक अच्छा आइडिया मिल जाता है तो फिर वह उसकी मदद से अमीर बन जाता है। Amazon और फेसबुक अपने आप में आइडियाज ही तो हैं, लेकिन बहुत से लोगों को सबकॉन्शियस ब्रेन या उसके काम करने के तरीके के बारे में पता ही नहीं होता। ये आपको कभी भी आइडिया दे सकता। जैसे लेखिका J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर नाम का नॉवेल लिखा है। उन्हें इसका आइडिया ट्रेन में बैठे बैठे आया था। उस समय वे 32 साल की थीं। इससे पहले वे जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रही थीं। हमारे दिमाग में आइडियाज का खजाना है, लेकिन उस तक कैसे पहुंचना है उसका किसी को पता नहीं होता। कुछ लोग जाने अनजाने वहां तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि अगर आपने ब्रेन के काम करने का तरीका समझ लिया तो आपको भी देर सवेर कोई आइडिया आ सकता है। और आपको लाइफ में सिर्फ एक अच्छा आइडिया चाहिए होता है, जिससे आपकी सारी जिंदगी बदल जाती है। आप नेम, फेम और मनी सब पा लेते हो। हम सबकॉन्शियस को कैसे नए आइडियाज देने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं, उसकी अपार शक्ति का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। आगे हम जानेंगे कि हमारा ब्रेन वास्तव में कैसे काम करता है, आइडियाज कहां रहते हैं, उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। हाउ योर माइंड वर्क्स काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं, कॉन्शियस ब्रेन एंड सबकॉन्शियस ब्रेन। वन कॉन्शियस ब्रेन, ब्रेन का यह हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वह कॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है। 2. सबकॉन्शियस ब्रेन। सबकॉन्शियस ब्रेन का यह पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं यह तब भी जगता है। सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। इंट्यूशंस या आभास होना इसी की वजह से होता है। दोस्तों, मान लेते हैं आपका चाय पीने का मन कर रहा है, तो आप किचन में जाएंगे और अपने लिए चाय बनाकर पी लेंगे। तो यह सारा काम आपने अपने कॉन्शियस ब्रेन की हेल्प से किया। लेकिन मान लेते हैं आपको स्पीच देनी है और आपको स्टेज पर बुलाया जाता है। अचानक से ही आप देखते हैं कि आप नर्वस होने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है, हाथ पैर कांपते हैं। आप बेशक खुद से बोलें मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन फिर भी नर्वसनेस नहीं जाती और आप हैरान होते हैं कि अपने आप ही ये क्या होने लगा। कमरे में कोई जंगली जानवर नहीं है ना, कोई बॉम्ब है, फिर ये घबराहट कैसे आ गई? तो दोस्तों, इसकी वजह आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ही है। आपका कॉन्शियस कहता है कि कोई डेंजर नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस कहता है कि खतरा है। वास्तव में वह यह सोचता है कि सब लोग आपको ही देख रहे हैं। आपने कुछ गलत बोला तो क्या होगा? स्पीच अच्छी नहीं गई तो क्या होगा? आदि आदि। ये सब विचार आपके कंट्रोल में नहीं होते और आपके कॉन्शियस को इनका पता ही नहीं चलता। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि हमारा सबकॉन्शियस हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ऐसा लगता है कि वह अपनी मर्जी से या ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है, लेकिन दोस्तों, अगर आप सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना सीख गए तो आप उससे असंभव चीज भी करवा सकते हो। सबकॉन्शियस ब्रेन के पास जादुई ताकत होती है जिससे आप कोई भी बड्ढा काम कर सकते हैं। इसे प्रूव करने के लिए आइए पहले 2 रोचक घटनाएं समझते हैं। एक औरत विधवा हो गई थी और दोबारा शादी करना चाहती थी, लेकिन कई सालों तक उसकी शादी ही नहीं हुई। उसने अपनी समस्या लेखक को बताई। लेखक ने कहा कि वह हर दिन दिमाग में खुद को शादीशुदा के रूप में देखे। वह औरत हर दिन ऐसा करने लगी। 1 महीने बाद ही वह एक फार्मासिस्ट से मिली और उन दोनों की शादी हो गई। एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया। दूसरी कार का ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया और वह आदमी गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट ने उसे हिप्नोटाइज किया तो उसने गाड़ी का नंबर ठीक ठीक बता दिया। तो दोस्तों, इन दोनों एग्जाम्पल से हमें सबकॉन्शियस की ताकत का पता चलता है। पहले एग्जाम्पल से यह पता चलता है कि हम कॉन्शियस होकर जैसा भी सोचते हैं उसे हमारा सबकॉन्शियस मान लेता है और उसे पाने की कोशिश करता है। इसलिए आप भी कॉन्शियस ब्रेन से हमेशा पॉजिटिव सोचें। इससे आपका सबकॉन्शियस भी पॉजिटिव सोचने लगता है। दोस्तों, आइए अब सबकॉन्शियस ब्रेन की मदद से मेंटल हीलिंग का तरीका जानते हैं। अगर आप कभी बीमार पाड़ी डी जाएं तो इन 2 तरीकों का इस्तेमाल करके खुद को जल्दी ठीक कर सकते हैं। ए, पास ओवर टेक्निक। इस तकनीक का मतलब है
आप अपनी प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस को पास कर दें, मतलब उससे हेल्प मांगें। मान लीजिए अगर आपको खांसी हो गई है तो दिन में कई बार सबकॉन्शियस से कहें, मेरी खांसी ठीक हो रही है, मैं अच्छा फील कर रहा हूं। इससे सबकॉन्शियस एक्टिवेट होगा और सच में आपकी सारी इम्यूनिटी को आपको ठीक करने में लगा देगा। 2. विजुअलाइजेशन टेक्निक। अगली तकनीक है खुद को स्वस्थ और खुश देखना। अगर फिर से खांसी का ही एग्जाम्पल लें तो आप यह विजुअलाइज करें। देखें कि आप गर्म पानी के गरारे कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, ठीक हो गए हैं, रनिंग कर रहे हैं और बहुत हेल्थी और खुश हैं। इस तरह की इमेज आपके सबकॉन्शियस को फिर से आपको स्वस्थ करने के लिए प्रोग्राम कर देगी और आप बहुत जल्दी किसी भी बीमारी से उबर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको किसी भी काम में कैसी भी दिक्कत या अड़चन आ रही हो तो अपने सबकॉन्शियस की सहायता लेना सीखें। दिन में खुद को कई बार उस रिजल्ट को अचीव करते हुए देखें और सोने से पहले सबकॉन्शियस को बोलें कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें। सेल्फ डाउट और संदेह से भरी है। जब आप कॉन्शियस दिमाग से ऐसी स्टेटमेंट्स बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उन्हें मान लेता है और फिर वह भी आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि आपने अनजाने में उसे नेगेटिव ही प्रोग्राम कर दिया होता है। लोगों की आदत होती है हर चीज पर शक करते रहते हैं, इससे उन्हें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आज से ही सीख लीजिए कि हमेशा पॉजिटिव बात करेंगे। मान लीजिए आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आ रही है तो आप सबकॉन्शियस से कहिए, धीरे धीरे मेरी ब्लॉग ट्रैफिक बढ़ती जाएगी क्योंकि मैं अच्छी पोस्ट लिखता रहूंगा। फिर विजुअलाइज करें और देखें कि आपके ब्लॉग पर धीरे धीरे ट्रैफिक आने लगा है। इस तरह से आप मनचाहा रिजल्ट पा लेंगे। जब भी आप बुरा फील करें या चिंतित हों तो विजुअलाइजेशन की टेक्निक लगाएं और आप हमेशा खुश नजर आएंगे और लाइफ से स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर रख पाओगे। इससे आप हमेशा हेल्थी रहोगे और आपकी लाइफ अच्छे से बीतेगी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं।